अच्छा, जो आज हमने टॉपिक जो है डिस्कस करना है वो हमारे पास है लीफ एज एन ऑर्गन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और हमने बात भी की थी कि ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यू से मिलके बनते हैं। अब हम एज एग्जांपल ले रहे हैं कि लीफ कैसे एक ऑर्गन के तौर पे काम करता है और ये किस किस टिश्यूज से जो है वो मिलके बना हुआ है। ये हमारे पास लीफ है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इंटरनल, और डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बना और डिफरेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट में जो लीफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। अब कौन कौन से टिश्यूज होते हैं जिनसे आपका प्लांट मिलके बना हुआ है प्लांट का लीफ? वो है एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। ये तीन टिश्यू हैं जिन्होंने आपस में मिल के एक ऑर्गन बनाया, क्योंकि ऑर्गन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा ही यही था कि ऑर्गन जो है वो बनता है डिफरेंट टिश्यूज से जो डिफरेंट फंक्शन और रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। अब आपका जो लीफ है वो इन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करें एपिडर्मल टिश्यू की, तो एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है? ये लीफ की सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना लीफ की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस या एपिडर्मस, एपिडर्मल टिश्यूज बोलते हैं। इसमें जो होती है ना एपिडर्मल टिश्यूज की दो लेयर होती है, एक अपर और एक लोअर। अपर एपिडर्मस से एक लोअर एपिडर्मस। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है ये एपिडर्मस की लेयर है, जहाँ लिखा हुआ है ना एपिडर्मस, ये एपिडर्मस की लेयर है एक ये, और एक ही जो नीचे है ये जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, जिस लेयर से हो रहा है वो एपिडर्मस की लेयर है। एक वो अपर एपिडर्मस हो गया और एक ये लोअर एपिडर्मस हो गया। एपिडर्मस की दो लेयर मौजूद होती हैं, और जो अपर एपिडर्मस होती है उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल मौजूद है। ये यहाँ पे इन्होंने लेबल भी किया है वैक्सी क्यूटिकल को, ये एपिडर्मस और ये क्यूटिकल मौजूद है। ये जो सेल बने हुए हैं ना पहली लेयर के सेल, इसके ऊपर एक शीट बिछी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्यूटिकल का क्या काम होता है? जो क्यूटिकल होती है ये वैक्सी होती है, ये पानी लॉस नहीं होने देती पौधे की बॉडी से। मतलब अगर गर्मी की कंडीशन ज़्यादा हो गई है तो अगर पानी ज़्यादा लॉस हो जाए तो प्लांट की डेथ हो सकती है, तो वाटर लॉस नहीं होने देती और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर एपिडर्मस की, लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं कहूँ ये लीफ है तो ये लीफ की ये अपर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस। अब जो ये लोअर एपिडर्मस है इसमें कुछ इस तरह बीन शेप गार्ड सेल मौजूद होते हैं, और ये अपर एपिडर्मस के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है और इस लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। इस लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। अब ये जो ऊपर है ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मस है, ये लोअर एपिडर्मस है, और ये स्टोमेटा यानी गार्ड सेल्स मौजूद है लोअर एपिडर्मस में। अपर एपिडर्मस में के ऊपर वैक्सी लेयर है, लोअर एपिडर्मस के नीचे लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स मौजूद हैं। इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक पोर होता है जिस पोर को हम स्टोमा बोलते हैं। यानी अगर मैं गार्ड सेल बनाऊँ, ये गार्ड सेल इस तरह दो गार्ड सेल होते हैं, इनके दरमियान ये जो पोर मौजूद होता है इसको हम स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा की मदद से गैसेस एक्सचेंज होती है और पानी जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है, यानी जो ट्रांसपायरेशन होगी और जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो स्टोमा के जरिए होगा। अच्छा, हमने एपिडर्मस टिश्यूज में हमने पढ़ा कि एपिडर्मस जो होते हैं इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर के ऊपर क्यूटिकल होती है जिसका फंक्शन वाटर को लॉस को रिड्यूस करना और प्लांट को प्रोटेक्ट करना, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमा या गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन में। उसके बाद मीजोफिल टिश्यूज, ये सेकंड होते हैं जो बिल्कुल एपिडर्मस के अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान मौजूद होते हैं। यानी ये कहूँ अगर मैं ये अपर एपिडर्मस, ये लोअर एपिडर्मस, इसके दरमियान जो सेल मौजूद होंगे उनको क्या बोलेंगे? मीजोफिल टिश्यू। उनको क्या बोलेंगे? मीजोफिल टिश्यूज बोलेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जी जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है। इसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जो क्लोरोफिल है वो लाइट को अब्सॉर्ब करती है, सनलाइट को फोटोसिंथेसिस करवाती है। देखो इल्कोन इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। अगर हम बात करें पैलिसेड सेल्स की,
अगर हम पेलिसेड सेल्स की बात करें तो जो पेलिसेड सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, यानी यहाँ पे अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो टाइटली पैक्ड सेल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पेलिसेड। इसको हम क्या बोलते हैं? पेलिसेड मीजोफिल। मीजोफिल की दो टाइप हैं, एक अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे है, उसको पेलिसेड मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, और एक होते हैं जो आपके मौजूद होते हैं पेलिसेड से नीचे, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस होती हैं इन सेल्स के दरमियान, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। इसको स्पॉन्जी मीजोफिल सेल बोलते हैं और इसको पेलिसेड मीजोफिल सेल बोलते हैं। ये पेलिसेड मीजोफिल सेल्स की टाइप्स हैं। पहले हमने कहा जो मीजोफिल होते हैं ये बिल्कुल अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मौजूद होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर हमने कहा इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक पेलिसेड होते हैं, एक स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं। जो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं ये पेलिसेड के नीचे मौजूद होते हैं, ये जो मैंने बनाए हैं रेड से, ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद होती है। ये जो एयर स्पेसेस होती हैं ये डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं, गैसेस को डिफ्यूज़ करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ एयर स्पेसेस है ना दरमियान में, ना यहाँ पे सेंटर में आपके सेल में जब भी कोई सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ना वो इन मीजोफिल सेल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करके इस गार्ड सेल से बाहर मूव कर जाती हैं। उसके बाद हम वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़, ये आपके वस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम है। ये वस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम, और ये स्ट्रक्चर वस्कुलर टिश्यूज़ का है। जो ये वाला है, ये जिसमें ब्लैक ब्लैक की लाइनिंग लग रही है, ये पेलिसेड है। इससे नीचे वाला स्पॉन्जी है, ठीक है। ये जो है ऊपर वाली लेयर जो है अपर एपिडर्मिस की, इसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद है, ये लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे ये जो एरो दिखाई गई ये गार्ड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है। अब जो हम बात करें, यहाँ पे हमने बात करनी थी, यहाँ पे हमने जो बात करनी थी वो हमने इसकी करनी थी वस्कुलर बंडल्स की। अभी देखो ये वस्कुलर बंडल्स है, ये वाला हिस्सा वस्कुलर बंडल्स का जिसमें लिखा भी है जाइलम और फ्लोएम, ये सेंटर में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये मिडरिब और वेन्स में मौजूद होते हैं। मिडरिब कौन सी होती है और वेन्स कौन सी होती हैं? ये जो सेंटर में आपकी एक लाइन लगी हुई है ना, ये वाली लाइन, ये मिडरिब है, और ये साइड पे जो निकली हुई ये ब्रांचेस हैं, इनमें आपके जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये दो टिश्यू से मिलके बने हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को जाइलम से लेकर लीफ तक, रूट के जाइलम से, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ के सेल से फ्लोएम तक, क्योंकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हमारा लीफ जो ऑर्गन के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि लीफ जो है वो 3 टिश्यूज से मिलके बना है, एपिडर्मल टिश्यूज, मीजोफिल टिश्यूज और वस्कुलर टिश्यूज। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था लीफ का कि लीफ किस तरह एक ऑर्गन के तौर पे काम करता है, उनकी टिश्यूज से जो है वो मिलके बना हुआ है।